दे दी है। सोल्यूशन में मैंने एक सोल्यूशन दिया जैसे पानी की ऊपर नीली टैंक। बिल्कुल आपकी बात क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। तो वाक़या ऐसे हुआ था कि मैं शाम को घर आया, ड्यूटी से फ़ारिग हुआ, तो मुझे वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जो इंचार्ज है यहाँ का, मीर अहमद नाम है इसका, शाहवानी, मीर अहमद शाहवानी, उसकी तरफ से मुझे कॉल आई, कहा कि भाई आपकी भाई की तबीयत सीरियस है, तो वो कुछ गर्म पानी उसके ऊपर गिर गया है। हमें क्लियर तरीके से उन्होंने नहीं बताया, खाली इतना बताया कि गर्म पानी उसके ऊपर गिर चुका है, वो थोड़ा जल गए हैं, हालत उनकी सीरियस है, आप चलें उन्हें देख लें। तो उनके कहने पे मैं उनके साथ उन्हीं की गाड़ी में गया, उन्हीं के ट्रस्ट। जब मैं ट्रस्ट के अंदर घुसते के साथ ही जब वो इंचार्ज का साथ वाला कमरा है, वो इंचार्ज के साथ वाले कमरे में मुझे लेके गए, तो वहाँ पे जो है ना भाई की मेरी लाश पड़ी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक्सपायर हो चुका है। तो मैंने कहा ये एक्सपायर कैसे हुआ? बोलते हैं ये जो है ना एक्सपायर पानी गिरने की वजह से। लेकिन जब मैंने उसके जिस्म पे निशानात देखे तो तशद्दुद के जो रस्सियों से उसे बांधा हुआ था पैर पे, उसके बाकी कमर पे, उसके हाथ उसके सारे जले हुए थे, पीछे कमर उसका सारा जला हुआ था, पैर उसके सारे ज़ख्मी थे, उसके पैरों पे बाकायदा रस्सियों के निशान थे। तो ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं होता है, इंसानियत तो नहीं है। अगर इसका नाम सिर्फ इंसानियत बचा हुआ, लेकिन इंसानियत वाला कोई काम ही नहीं था। जिस तरीके से मेरे भाई के साथ हाल हुआ है, मैं दुआ करता हूँ मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा हाल ना हो। कोई हैवान भी किसी के साथ ऐसा नहीं करता जिस तरीके से उन्होंने मेरे भाई के साथ ऐसा हाल किया था। कोई पर्सनल उनका मैटर था, कोई पर्सनल उनका कोई मामला था, ये मैं नहीं समझ सका कि उन लोगों ने आखिर ऐसा किया क्यों, किस वजह से किया। बाकी आप ख़ुद देख सकते हैं, आपको दिखा देंगे, लाश दिखा देंगे कि आप उनके ज़ख्मों को ख़ुद देख लें कि वो कहाँ कहाँ से ज़ख्मी है, किस हिसाब में ज़ख्मी है। बहरहाल ये उस टाइम पे वो पोजीशन नहीं थी जो उसे देख सके। उस बॉडी उसकी अभी भी ऐसे कि गल रही है, खुद ब खुद गल रही है। वो उसके छिलके, उसके ऊपर से मांस जो है खुद ब खुद हट रहा है। वो आपका भाई उम्र कितनी थी उसकी, क्या नाम था? और उम्र उसकी 20 साल थी। नाम उसका मोहम्मद असीब था। स्टूडेंट था वो सर, स्टूडेंट था। अभी ये साल कुछ इसकी कोरोना की वजह से जो स्कूल वगैरह बंद हुए थे, तो उस वजह से वो घर में तक कुछ यहाँ वहाँ नहीं कर रहा था। तो ये मंशियात का भी आदी था। हमने तो मंशियात छुड़वाने के लिए उस ट्रस्ट में इसे दाखिल करवाया था कि मंशियात छूट जाए, इंसान बन के बाहर आ जाए। हमें क्या पता था कि वो ट्रस्ट वाले ही ऐसे हैवान है कि हमें वापस से इंसान नहीं देंगे, वो लाश रिक्वेस्ट की थी कि मैं वो अपनी मर्ज़ी से गया था। ये भी नहीं कि उसे ज़ोरदारी पकड़ के लेके गए या उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के लेके गए। वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से मुझे ख़ुद कहा उसने कि भाई मैं ये नशा छोड़ना चाहता हूँ और मैं जाना चाहता हूँ। तो मैंने उसके कहने पे ये ट्रस्ट वालों को मैंने कॉल किया, ट्रस्ट की गाड़ी आई, उसे घर से वहाँ से उठा के लेके गई। ये साथ में इसका बड़ा भाई है। तो कल रात को ये वाक़या पेश आया है। तकरीबन इसकी जो है ना डेथ हुई थी एक दिन पहले। इसके भाई को कल रात को इन्फॉर्म किया कि वो भी कहा गया कि आप लोग आके इसको देख लें। ठीक है, ये वेलफेयर ट्रस्ट है, वहाँ पे पीपल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है, स्पिनी रोड पर है, ट्रस्ट के नाम से है। हम लोगों ने वहाँ पे इसे सबमिट कराया था। 4 दिन हो गए हैं इसको, 4 दिन हो गए हैं। 2 दिन पहले इसकी डेथ हुई थी, इसने हमने कल रात को बताया है। कल रात को हमें पता चला तो हम लोगों ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किए। पुलिस ने हमारे साथ बहुत हेल्प आउट किए। वो वहाँ पे गए हैं, सब ने वहाँ पे चेक किया है। वहाँ पे जो नीचे बेसमेंट में भी जितने लोग थे उन सब से इन्वेस्टिगेट किए। उन सब से ये पता चला है कि उन्होंने कहा है कि इसको उल्टा लटका के इस पर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करने के बाद इसकी डेथ हो गई है। तब हम इसे लेकर आए हैं हॉस्पिटल में लेकर आए। जब इन्होंने इनको चेक किया, उन्होंने कहा कि इसकी डेथ काफ़ी टाइम हो गया था, इसकी बॉडी इसकी सख्त हो गई थी। उसके बाद हम इसको लेकर आए हैं। अभी कल रात से यहीं पर है। इसके बाद जो है ना इसके जो पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद बाकी रिपोर्ट सामने आएगी। एक मिनट यार, एक मिनट। मूवी बना। इसका बिस्तरा कौन सा था? इसका बिस्तरा कौन सा?
कमर दिखाओ सर ये हाल है देख सब पैसा मार सर हमारा ये तस्वीर ये बहुत ज्यादा लोगों के खिलाफ हम लोगों को बचाओ हम लोगों को बचाओ समय बहुत ज्यादा लोग हम लोगों को ले जाओ ड्रामा करेंगे गर्म पानी इधर देखो सर जी तुम रोजाना मारते हैं रात को इधर देखो सर जी देखो इधर ही देखो ये डॉन से मारा है शहबाज भाई सब कल हम लोग आए कल सब कल आ जाओ यार इधर कल इंशाल्लाह ये सुबह